चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा हूँ मैं और ये आईएसबीटी चंडीगढ़ है सेक्टर 43। यहीं पे मेरी बस आएगी पेट्रोल पंप के पास। सो मैं यहाँ आ चुका हूँ। इस बस में चंडीगढ़ से दिल्ली का सफ़र करने वाला हूँ, स्लीपर बस। हेलो दोस्तों, मैं चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए निकल गया हूँ भारत बेंज की बस से। सेक्टर 43 चंडीगढ़ से दिल्ली आईएसबीटी कश्मीरी गेट। और ये स्लीपर बस है, सेमी स्लीपर और स्लीपर बस है। मैंने स्लीपर का टिकट लिया है और मेरी अपर बर्थ है, तो काफ़ी हाइट पे हूँ मैं, काफ़ी ऊपर बैठा हुआ हूँ। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ स्लीपर बस में ट्रैवल। सोचा आप लोग को भी इसके बारे में कुछ बताऊँ, तो मज़ा आ रहा है दोस्तों। स्लीपर बस है, अच्छी है और एसी बस है। पसीना नहीं आ रहा है, बाहर बहुत गर्मी है, बहुत तेज़ बारिश हुई है आज चंडीगढ़ में और उसके बाद बहुत उमस हो गई है। एंड गर्मी में ट्रैवल करना बड़ा ही मुश्किल होता है, तो मैंने तो भाई एसी बस स्लीपर सीट स्लीपर बर्थ अपने लिए बुक करा ली थी कल रात को ही। आई थिंक 2 या 3 बजे मैंने बुक करा ली थी और 2 बजे बस स्टार्ट हो गई है इसकी जर्नी और शाम को रात को 8 बजे जर्नी हमारी एंड हो जाएगी कश्मीरी गेट दिल्ली बस अड्डा पे। तो सफ़र चालू है, अभी मैं चंडीगढ़ में ही हूँ और धीरे धीरे सफ़र बढ़ता जाएगा। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ में मैं आया, 4-5 दिन में रहा, एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ मुझे। यहाँ पे मज़ा आया बहुत ज़्यादा मुझे। एक तो यहाँ पे जो जितने भी लोगों से मैं मिला, तो सारे लोग इतने हेल्पफुल मिले मुझे, इतने मतलब हम्बल मिले कि सबने बहुत अच्छे से हेल्प की मेरी। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि मुंह चढ़ाया हो या जवाब नहीं दिया हो या अपू टाइप हो, सबने हेल्प किया और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। जनरली ये चीज़ नहीं मिलती है, हर जगह पे लोग हेल्पफुल नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कम्युनिटी है बहुत हेल्पफुल है। तो कुछ एग्जांपल देता हूँ। जब मैं यहाँ आया, आई थिंक 23 जुलाई को आया और मैं जब जिस धर्मशाला में मैं रुका था, उस धर्मशाला में ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो मैं परेशान हो गया क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था, क्योंकि हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली में ज़्यादातर 90% ऑनलाइन सारी की सारी ट्रांजेक्शन होती है, तो कैश रखने की आदत नहीं है। तो कैश था नहीं, कैश मेरे पास 200-300 रुपये थे और वैसे ऑनलाइन सब कुछ कर देंगे, कोई समस्या नहीं है, हर चीज़ आजकल ऑनलाइन होती है। तो यहाँ जिस धर्मशाला में मैं रुका है वो सूद धर्मशाला है, सेक्टर 22D। तो उन्होंने मना कर दिया कि कैश चाहिए, ऑनलाइन नहीं करते। मैं बड़ा परेशान, अब इतना परेशान, सुबह का टाइम 7 बजे का भी नहीं, आई थिंक 5-5:30 बजे बस मेरी यहाँ पे आ गई थी, फ्लिक्स बस चंडीगढ़ पे। और उसके बाद आई थिंक 6 बजे करीब मैं धर्मशाला में आ गया था। तो अब उन्होंने मना कर दिया, मैं परेशान हैरान, क्या करूं, कैसे करूं, विदाउट कैश कैसे यहाँ पे रहूं और कहीं जाऊं तो कहाँ जाऊं, कौन सा होटल देखूं, कौन सा बजट होटल देखूं, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना, कुछ मुझे आइडिया नहीं था यहाँ के बारे में। तो कोई बात नहीं, हम दिल्ली वाले हैं, जल्दी से हार नहीं मानते। इधर उधर पूछताछ करने की बात किया तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद आधा घंटा पता चला कि ATM से पैसे निकालने। बोला ATM कार्ड भी नहीं है, ATM से पैसे कैसे निकालूं। तो किसी ने बताया मुझे कि आप ATM से पैसे निकाल लो QR कोड से, यानी कि आप बैंक को पेमेंट कर दो QR कोड के माध्यम से, जैसे हम पेटीएम वगैरह करते हैं, और आपको बैंक ATM जो है कैश दे देगा। बोला ठीक है जी, करके देखते हैं, पहली बार सुना था मैंने, मुझे इससे पहले इसके बारे में पता नहीं था। तो मैं ATM गया, ATM पे जाके मैंने स्कैन किया, स्कैन नहीं हुआ, 2 बार किया, दोनों बार फेल। इतने में एक लड़की आई थिंक 20-21 साल की लड़की होगी, और मैंने उससे कहा बेटा कि मेरा QR कोड मैं कर रहा हूँ, अगर आपको आता है तो मुझे हेल्प कर दो, तुरंत भी करती हूँ। पहले उसने इतने पैसे निकाले और उसके बाद
मेरे को मेरी हेल्प करनी स्टार्ट कर दी। तो जब मैं दोबारा से स्टार्ट किया स्कैन करना, स्कैन करूँ पेमेंट फेल हो जाए, मैं फिर परेशान किया क्या करूँ क्या होगा। तो गुड़िया ने लड़की ने बोला कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मुझे आप कितने पैसे निकालने हैं आपको। मैंने बोला इतने पैसे निकालने हैं मुझे। बोला कोई बात नहीं, आप इतने मुझे पेटीएम कर दो और मैं आपको कैश निकाल के दे देती हूँ अपने अकाउंट से। मैं बोला वेरी थैंकफुल टू यू, कि तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप ऐसा कर दोगे तो उस लड़की ने बिना किसी सोचे एटीएम से पैसे निकाले, मुझे कैश दिया, मैंने उसको ऑनलाइन किया। उसके पास फ़ोन भी नहीं था, मैंने कहा कि एक बार चेक कर लो। बोला कोई बात नहीं, आ गए होंगे वैसे। मतलब इतना ट्रस्ट अपने ऊपर और हेल्पिंग नेचर, वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि 21 साल की लड़की इस तरह से हेल्प किया उसने मुझे, जो मेरे लिए बहुत अचंभित बात है। कैश कोई किसी को नहीं देता इस तरीके से। तो ऑनलाइन पेमेंट आई है नहीं आई है, फेल्ड हुई है, कुछ नहीं पता, लेकिन उस लड़की ने दे दिया। मैंने उसको बोला कि बेटा अगर आप मेरा नंबर लेना चाहो तो नंबर ले लो, अगर इन केस ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है या कोई बात होती है तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं पेमेंट कर दूंगा। बोला नहीं कोई बात नहीं, आ गए होंगे पैसे। मैंने हालांकि उसको स्क्रीनशॉट दिखा दिया था, पेमेंट हो गई थी, तो शी ट्रस्टेड मी। बोला ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे लगा ये चंडीगढ़ आने का। जनरली ये नहीं होता है, जनरली ऐसा होता है कि मैं इस तरह के हेल्प मैं करता हूँ लोगों की, और उस दिन मुझे महसूस हुआ कि कर्मा मेरा लौट करके मेरे पास आया। जो मैं लोगों की हेल्प करता था, आज उसी टाइप की हेल्प किसी ने मेरे लिए कर दी, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मतलब राइट और रॉन्ग के। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ और बहुत अच्छा लगा अपने ऊपर भी और उस यहाँ के लोगों के ऊपर भी। खैर ये एक जो पहला वाकया था वो ये हुआ। दूसरा वाकया हुआ क्या कि मैं सर्च आउट कर रहा था, एक्सप्लोरिंग कर रहा था चंडीगढ़ के बारे में, थोड़ा देख रहा था। तो मैं रात के आई थिंक 8:30 बज रहे थे, मुझे अपने सेक्टर में आना था जहाँ पर मैं रुका था धर्मशाला में। तो मैंने एक छोटे सरदार जी से पूछा, आई थिंक उसकी भी 17-18 साल की उम्र होगी सरदार जी की, पगड़ी वाले सरदार जी थे। मैंने उनसे पूछा कि सेक्टर 22 के लिए बस कहाँ से मिलेगी। उन्होंने बोला इतना ही मिलेगी जी, तो इतने वेट करो। इतने में हमारी बस आ गई। बोला मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आप साथ चलो मेरे। मैं साथ हो लिया। सो अब क्या हुआ, मैं पाजी से बात कर रहा था, डिस्कस कर रहा था, बस चलने वाली थी। टिकट कंडक्टर जो था वो टिकट काट रहे थे, मेरे पास भी आए, तो मेरे पास आने ही वाले थे। तो मैंने उनसे सरदार जी से कहा कि एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ कि जब मैं यहाँ आया तो मैं कैश नहीं लाया था, मेरे पास कैश नहीं था। तो सरदार जी ने तुरंत बोला कि पैसे मैं दे दूंगा टिकट के, बस टिकट। अगेन एक अलग चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी कि मैंने पैसे मांगे नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं थी, मैं अरेंज कर चुका था। मैं बस अपना वाक्य बता रहा था उस सरदार जी को। तो अगेन मेरे को बहुत ही मतलब अच्छा लगा यहाँ पे कि हैं हेल्पफुल लोग, लाइफ में हेल्प करते हैं लोगों की। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस। कोई छोटा बच्चा, ये दोनों छोटे बच्चे हैं 18 से 21 साल की उम्र में, इन्होंने इस तरीके से हेल्प करने की कोशिश की भी। मैंने बोला मेरे सरदार जी को कि सरदार जी पैसे नहीं चाहिए, पैसे मैंने अरेंज कर लिए हैं, जब मैं यहाँ आया था तब मेरे पास पैसे नहीं थे। बोला ओके कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं। बोला अगर तो इसी पैसे चाहिए तो बता दो। बोला नहीं जी पैसे नहीं चाहिए। खैर मैंने टिकट दिया, उन्होंने मुझे बता दिया ये आपका स्टेशन है, अब यहाँ पे उतर जाओ, आपका सेक्टर 22D यहीं पे है। खैर मैं उतर गया, लेकिन यादें रह गई, मेमोरी बना दी इसने। इस जर्नी ने मेरे को बहुत अच्छी मेमोरी दी है, बहुत ही प्यारी मेमोरी दी है। तो ये 2 एक्सपीरियंस हो गए। अब एक एक्सपीरियंस और हुआ, मैं जब पीजी देख रहा था तो पीजी देखते वक्त अंकल जी मिले जिनका घर था, और उन्होंने भाई पीजी दिखाना, बात करनी, पैसे बताने और अपना अल्लाह खैर सल्ला, आप अपने घर हम अपने घर। खैर उन्होंने दिखाया, लेकिन उन्होंने केवल दिखाया ही नहीं, मेरे साथ कम से कम आधा पौना घंटे बातें करी है, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और इतना शुक्र कर रहे ऊपर वाले का, इतना शुक्र कर रहे बहुत ज़्यादा। तो मतलब ऐसे लोगों से मुलाकात हुई। ऐसे ही मैं एक मार्केट में एक पर्सन से मिला, उन्होंने मेरे साथ बहुत बातें करी। वो कानपुर से हैं, लोकल नहीं है, कानपुर के हैं, लेकिन अब पंजाब में चंडीगढ़ में आके फंस गए हैं, उनकी दुकान है, बिजनेस चल रहा है अच्छा।
सब कुछ सेटल हो गया है। अपना पूरा कानपुर के जितने भी रिलेटिव थे सबको यहाँ पे ले आए चंडीगढ़ में। 2005 में आए थे। अभी यहाँ पे एंट्री करनी बहुत मुश्किल है। खैर, तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने भी काफ़ी देर मेरे को टाइम दिया। उसके बाद मैंने रैपिडो किया। जब मैंने रैपिडो किया और रैपिडो वालों से बात करी तो उन्होंने बहुत हेल्प करी। दे आर वेरी हेल्पफुल कि मैं जो पूछूं मुझे बताएं, मुझे वो उससे ज़्यादा नॉलेज दें और बढ़ करके हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। जबकि उनका काम क्या है, पिकअप करना है, ड्रॉप करना है बस। लेकिन मुझसे बातें करी, मेरे साथ डिस्कशन किया, मुझे टाइम दिया, मुझे हेल्प करने की कोशिश करी। और मतलब एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ लेकिन फील मैंने किया ये चीज़। और ये फीलिंग मैं चंडीगढ़ से लेकर के जा रहा हूँ दिल्ली, और ये शायद मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगा। मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा चंडीगढ़ का। तो जिससे मिला उसने मेमोरी दे दी। वैसे ही मैं एक जगह और गया था, सेक्टर 17 में मार्केट है एक। मैं एक बार पहले चंडीगढ़ बहुत पहले आया था किसी वजह से, और एक दिन के लिए आया था और चला गया था। तो उस वक्त मेरी किसी सुखी करके एक पर्सन से बात हुई थी, मुलाकात हुई थी। तो मैं उससे मिलने चला गया कि चलो मिलने चलता हूँ एक बार। कितने दिन हो गए, 4-5 साल हो गए, आया हूँ तो मिलता हूँ। तो मैं सेक्टर 17 की मार्केट गया, उसकी दुकान को सर्च आउट किया, नंबर निकाला मैंने और मैं पहुँचा वहाँ पे। तो मुझे पता याद आ गया कि ब्रांड का नाम क्या था, जिस ब्रांड की वो दुकान पे मैनेजर था। तो वहाँ गया तो वहाँ पे मुझे पूछा मैंने सुखी के बारे में, तो वहाँ कोई सुखी नाम का बंदा नहीं था। पता चला कि सुखी छोड़ चुका है, ये ब्रांड दोबारा से रिन्यू हुआ है, रेनोवेशन हुई है, तरीके बदले हैं, बिजनेस मॉडल बदला है, स्टाफ बदल चुका है, सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो वो सब कुछ बताया उन्होंने मेरे को। और वहाँ पर मुझे कौन मिला, संतोष मिला। संतोष एक ऐसा लड़का तो जो वहाँ का मैनेजर है, और उसके साथ मेरी बहुत अच्छी मतलब गैदरिंग रही, बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन रही। वो सारा स्टाफ ऐसे मेरे साथ जुड़ गया जैसे मानो कि मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ या वो मुझे बहुत पहले से जानते हैं। जबकि मैं पहली बार उनसे मिल रहा था। मैंने उनसे पूछा सुखी करके एक लड़का था यहाँ पे मैनेजर, वो कहा जी वो तो नहीं। तो कोई बात नहीं, मैंने उनको फिर हिस्ट्री बताई कि ऐसे मैं आया था, मिलने आया हूँ, और मैं सोचा कि जब चंडीगढ़ आया था मिल के चलता हूँ। तो बोला नहीं जी सर वो नहीं है, आप बताओ। तो खैर उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें करी, बहुत कुछ चंडीगढ़ के बारे में बताया और मेरे बारे में पूछा, मैंने भी बताया। तो बड़ी हेल्दी कॉन्वर्सेशन वहाँ पे हुई उस शोरूम के अंदर। और मतलब जितने भी लोगों से मिला सब इतने खुश हुए मेरे को मिल करके, बहुत खुश हुए। और उतनी ही ज़्यादा खुशी मुझे हुई कि मुझे ऐसे लोग मिले यहाँ पे चंडीगढ़ में कि मैं शायद कभी भूल नहीं पाऊँगा। आप तो शायद मेरी सिर्फ बातें सुन रहे हो, लेकिन मैंने वो सब चीज़ें फील की हैं, इन इमोशंस को फील किया है। तो एक होती है चीज़ें। तो मैं चंडीगढ़ से यादें लेके जा रहा हूँ। लग रहा था कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, लेकिन खाली हाथ नहीं हूँ। चंडीगढ़ की यादें हैं मेरे पास, मेरे साथ। दोबारा आने का फिर से मन है कि फिर से दोबारा मैं चंडीगढ़ आऊँगा, बच्चों को लेके आऊँगा या दोबारा अकेले भी आऊँगा। दोबारा एक्सप्लोर करने में ज़्यादा घूमा नहीं, मैं अपने काम से आया था, कुछ सर्च आउट करने आया था, कुछ एक्सप्लोर करने आया था काम धंधे के सिलसिले में। लेकिन जो एक्सपीरियंस लेकर के जा रहा हूँ वो अमेजिंग था। तो फिर से इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा मैं। तो ये एक चंडीगढ़ का एक्सपीरियंस था जो मुझे बहुत दिया। थैंक यू चंडीगढ़। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी चंडीगढ़ आए हो और आपके साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो, वैल्यू मिली हो और चंडीगढ़ के बारे में जानने को मिला हो तो कमेंट में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल द तनवीर ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। और अभी 2 घंटे बाद बस रुकेगी, एक छोटा सा हॉल्ट लेगी आधे घंटे का, और उस हॉल्ट के बाद फिर दोबारा दिल्ली की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं अभी हूँ यहाँ पे। मैं थोड़ा सा बस का भी वो दिखाता हूँ, मेरा जो स्लीपर है वो कैसा है वो भी आप देख पा रही। मैं कैमरा चेंज, ये देखिए जी, ये इस तरह से है। ये मेरी स्लीपर बर्थ है, अपर बर्थ है ये। और बाहर का भी नज़ारा आप देख लो एक बारी, इस तरह से। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है चंडीगढ़ का।
दिल्ली एनसीआर में ऐसा इंफ्रा देखने को नहीं मिलता। कोई जाम नहीं है, कोई हावत नहीं है, सब अपने मौज में है, मस्ती में है। और ये मेरा पीछे का दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे पीछे है ये एसी है, लेकिन ये मेरे को 2 बार लग चुका है। मेरे सर में 2 बार लग चुका है, तो बहुत ज़ोर से चोट लगी है। तो ये एसी का विंडो है छोटा सा, और ये बाहर की विंडो है। ये हमारी साइड है, जो मैं ओपन करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। ये है बस, हम देख सकते हो इस तरह से है। नीचे सीटर है, सेमी स्लीपर, और ऊपर स्लीपर है। ठीक है, तो ये है। देखते हैं बस कहाँ रुकेगी, और जहाँ पे रुकेगी तो वहाँ भी देखता हूँ। कुछ अगर वीडियो बना सका तो बनाऊँगा और आप लोग को दिखाऊँगा। जल्दी मेरे साथ बने रहिए। दिल्ली पहुँचूँगा शाम को 8 बजे, और मज़ा आ रहा है जर्नी में। ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। आपसे बात करते करते ये ढाबा आ गया हमारा, जहाँ पे बस आधे घंटे का हॉल्ट करेगी। और ये बस का इंटीरियर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि चलती बस में इसको दिखाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो जब ये ढाबे पे बस रुकी तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो बस से उतर के मैं रेस्टोरेंट में आ गया, जिसको ढाबा बोलते हैं, हाईवे के ऊपर। और ये उसका छोटा सा व्यू है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं फ्रेश अप हुआ, बाकी लोग भी फ्रेश अप हुए, और वापस अपनी बस में बोर्ड किया। और ये बस हमारी वापस दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। ये हमारे कंडक्टर साहब हैं, सरदार जी, हमारी बस के। तो इनको भी हमने वीडियो में ले लिया। आगे का सफ़र यूँ ही चलता रहा। दोस्तों, बस हमारी ढाबे पे रुकी थी, निकल गई है, और पानीपत पहुंचने वाले हैं हम लोग। मज़ा आ रहा है, पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ स्लीपर बस का। और ऐसे 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 डोल रही है बस, एक्साइटमेंट हो रही है। ये फील हो रहा है कि शायद बच्चे होते मेरे साथ, फैमिली होती, और मज़ा आता, साथ में इंजॉय करते रास्ते को। और मेरी बेटी बहुत याद आई है मुझे। मेरी बेटी मेरे साथ हुई तो बहुत सारी बातें करती है, बहुत सारी बातें करती है, और कोई रास्ते में भी जाती हो और मेरी बेटी में सो जाती है। बहुत ही मज़ा आता है। बहुत मिस कर रहा हूँ बेटी को भी, बेटे को भी, क्योंकि बस की हाइट बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट टाइम है तो ये बोल रही ट्रैवल करना चाहिए। मुझे तो बहुत पसंद है ट्रैवल करना, और एक से एक चीज़ देखने को मिलती है, लोग मिलते हैं, माहौल मिलता है, अलग स्वाद का पानी मिलता है, खाना मिलता है, कई सारी चीज़ें। सफ़र चाहे ट्रेन का हो, चाहे बस का हो या कार का हो, जैसे भी आप कर सकते हो वैसे करो। अभी बस चल रही है तो मेरा कैमरा भी हिल रहा है, कैमरा भी मूव हो रहा है ऐसे ऐसे, और अच्छी स्पीड में बस जा रही है स्मूथली। 8 बजे पहुँच जाएंगे, तो मज़ा आ रहा है बहुत। मुझे जल्दी से दोबारा से बात की जाए। नीचे में सो गया था जब हम लोग ढाबे से निकले। अभी मैंने एक प्लान किया है, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत ट्रैवलिंग का शौक है। वो एक बार मैं देहरादून लेकर के गया था एसी बस से, तो बहुत क्या सोया ही नहीं, बिल्कुल नहीं सोया पूरी रात। और पूरी रात जागा, आँख खोल के सब कुछ देखा उसने, पहला एक्सपीरियंस था उसका, और मैं उसे देख रहा था, बिल्कुल नहीं सोया पूरी रात। तो अगर वो आज मेरे साथ होता यहाँ पे मेरे साथ मेरी सीट पे, तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता, क्योंकि कभी देखा नहीं है, कभी मौका नहीं लगा ऐसा जाने का कहीं पे। रिलेटिव सब दिल्ली एनसीआर के आसपास है, तो कोई बहाना नहीं कहीं जाने का। लेकिन अब मैंने सोचा धीरे धीरे बच्चों को इस तरह से घुमाना शुरू करूँगा, तो लेकर के जाऊँगा, कहीं ना कहीं घुमाऊँगा, एक्सपीरियंस कराऊँगा, ताकि ज़रूरी है
जब नई जगह जाते हैं तो नई चीज़ें देखना, सीखना, समझने को मिलता है। फील करते हैं बच्चे भी, बहुत कुछ सीखते हैं। तो मुझे कराना है बच्चों को सब। तो मुझे एक्साइटमेंट है कि उनको कब लेकर के जाऊँगा। जब लेके जाऊँगा तो फिर एक ब्लॉग बनाऊँगा आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ फिर से एक जर्नी करूँगा और वो फिर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको उस जर्नी में सबसे अच्छा क्या लगा, और इस जर्नी में भी बताना कि आपको इस जर्नी में सबसे अच्छा क्या लगा, ताकि मैं आगे और अच्छे वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालता रहूँ और आप लोगों से मुखातिब होता रहूँ। शाम के 7 बज रहे हैं और दिल्ली ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर दूर है, पहुंचने वाले हैं दिल्ली। धीरे धीरे शाम ढलती जा रही है, अंधेरा होता जा रहा है और थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी और मैं अपने गंतव्य तक पहुंच जाऊंगा और ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा। कैसा लगा ये ब्लॉग आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और क्या बेटर हो सकता है वो भी सजेस्ट करिएगा। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। इसका लाइट जल चुकी है बस की और धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। मज़ा आया इस सफ़र में और अगला सफ़र परिवार के साथ, फैमिली के साथ हो, मेरे बच्चों के साथ हो, कामना करता हूँ। और फिर से एक नया ब्लॉग बनाऊँगा आप लोगों के लिए, एक नई जर्नी, एक नई जगह, एक नया एक्सपीरियंस। तो दिल्ली पहुंच गए हैं, शाम के 7:30 बज रहे हैं। सही टाइम पे बस चल रही है, राइट टाइम पहुंच जाएंगे हम। तो ये सफ़र यही होता है ख़त्म। अब अगले ब्लॉग में मिलेंगे हम नई जर्नी के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ, या नई लोकेशन के साथ, या किसी नई बात के साथ। तो तब तक के लिए सायोनारा। हम लोग फिर मिलेंगे दोबारा अगले ब्लॉग में। बाय बाय।